वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, पॉलिटी की एक और लिस्टिंग में आपका स्वागत है। हम लोग पूरी पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें सब आपको कवर करा दूंगा मैं। आपको बस डेली इसको फॉलो करना है। जितने वीडियो मैं दे रहा हूँ लगातार उसको आप फॉलो करते जाइए। तो आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं संविधान के पार्ट्स, ठीक है, यानी भाग और अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल। सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कौन है संघ और उसके राज्य क्षेत्र? यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इंग्लिश वाले देख ले, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक। भाग 1। आर्टिकल अभी छोड़ दो, आर्टिकल अलग से याद करा दूंगा, अभी इतना याद रखो। नागरिकता आपके भाग 2 में है, यानी सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 5 से 11 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट आपका भाग 3 में आता है, ये 12 से 35, ठीक है, 12 से 35। फिर डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 में आता है ये। फिर मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, बाद में 11वीं और ऐड हुई थी। तो 11वीं ऐड हुई कब? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। तो क्या क्या मैंने बताया फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी यूनियन और उसकी टेरिटरी 1 से 4। नागरिकता यानी सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35। डीपीएसपी 36 से 51, ठीक। मौलिक कर्तव्य 4A में है, इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में ऐड करा। पहले 10 थी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से लाई दी थी, ठीक है। फिर भाग 5 में संघ सरकारों से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं। संघ सरकार 52 से 151 में। संघ सरकार में राष्ट्रपति आ गया, कार्यपालिका आ गई, राष्ट्रपति की शक्तियाँ आ गई, कैग आ गया, ये आता है। भाग 6 में राज्य सरकारें दी हुई हैं। राज्य सरकारें दी हुई हैं यानी राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो छठा याद रखो भाग राज्य सरकार। भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 यूनियन गवर्नमेंट, भाग 6 स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 7 हटा दिया गया है। 8 याद रखो यूनियन टेरिटरी। 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी 239 से 42, ठीक है। भाग 9 पंचायत आता है भाग 9 में। और पंचायत को कौन से संविधान संशोधन से डाला गया था? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायत को डाला गया था, ठीक है। फिर नगर पालिकाओं की बात करें यानी म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी ये किस में आती है? म्यूनसिपैलिटी भाग 9 का या 9A कह सकते हो इंग्लिश वाले। इसको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से डाला गया था, ठीक है। 9 खा यानी 9B कह सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी सहकारी समितियाँ। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो, इनको कौन से अमेंडमेंट से ऐड करा गया है? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से, ठीक है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। 9 खा सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसके बाद 9 खा के बाद 10 आता है अनुसूचित जनजातियाँ या जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में क्या आता है? अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। तो देखो आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हो। 5 में भाई यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी 6 में फिर स्टेट गवर्नमेंट है। भाई केंद्र सरकार हुई, राज्य सरकार हुई, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? यूनियन टेरिटरी आनी चाहिए। यूनियन टेरिटरी आ गई। फिर पंचायत का सिस्टम होना चाहिए, तो 9 में पंचायत डाल दिया। पंचायत डाला तो शहरों के लिए भी कुछ डालना है, तो 9A में नगर पालिकाएँ या म्यूनसिपैलिटी डाल दी। फिर 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ डाल दी। 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र डाल दिए। 11 में फिर संघ और राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। और आपको भी पता संबंध हमेशा पैसे से होता है, तो 12वें भाग में आ जाएगा वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद, है ना। यानी इंग्लिश में कहे तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड शूट्स, है ना। वित्त, संपत्ति, संविदाएं यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड शूट्स, ये सब आ जाता है, ठीक है। भाग 13 में क्या आ जाएगा? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम यानी इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स। भारत का जो क्षेत्र है इसके अंदर व्यापार वगैरह जो है राज्य क्षेत्र, ये सब भाग 13 में आएगा, है ना। भाग 12, 13 भूल जाते हैं लोग, तो इसको जरूर याद रखो। वित्त, संपत्ति, संविदाएं। 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार वगैरह। 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जो अब लोक सेवा आयोग, यूपीएससी वगैरह है ना, तो इसमें क्या आता है? ऑल इंडिया सर्विसेज आ जाती है ना। यूपीएससी वगैरह जो है ये किस में दिया हुआ है? यूपीएससी वगैरह भाग 14 में दिया है, ठीक है। फिर 14A यानी 14 का अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल की बात करता है। इसको भी ऐड करा गया था हमारे संविधान में, ही नहीं था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ट्राइब्यूनल को हमने ऐड करा है, ठीक है। इसके बाद भाग 15 आता है निर्वाचन। भाग 15 में क्या आता है? निर्वाचन यानी
इलेक्शन कमीशन आ जाता है भाग 15 में, बेहद इंपॉर्टेंट, इससे सवाल बनने के बहुत चांसेस होते हैं। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजन आते हैं। इसमें क्या आ जाता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, ये आ जाता है। भाग 17 में राजभाषा आती है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएगा। भाग 17 में क्या आ जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाती है यानी राजभाषा आ जाती है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करवा दूं आपको, वित्त संपत्ति संविधान 12 में है, 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर मतलब राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वगैरह है, 14 में संघ लोक सेवा आयोग है, 14 का में ट्राइब्यूनल है, 15 में निर्वाचन है, 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस यानी कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ये 17 में दी हुई है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपात उपबंध इमरजेंसी भारत में लग रहा है ये लगी जाएगी युद्ध के ग्राउंड में आर्टिकल 352 के तहत। बहुत ज़्यादा देख रहे हो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सिंदूर ऑपरेशन चल चुका है। तो आपात उपबंध भाग 18 और भाग 19 प्रकीर्ण, प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस है ना, प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस भाग 19 में दिया हुआ है। संविधान का संशोधन जो अनुच्छेद 368 में है ये भाग 20 में दिया हुआ है संविधान संशोधन। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध ये 21 में दिया हुआ है। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध किस में, 21 में। 22 की बात करें, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन यानी शॉर्ट टाइटल, ये सब इसमें दिया हुआ है, शॉर्ट टाइटल वगैरह। तो ये आपको 22 भाग मतलब ये हुए छोटे, और ये ABC मिला के टोटल 25 भाग हैं जो आपको लर्न करने थे। ठीक है, आई होप आपको आसानी से लर्न हो गए, नहीं हो गए तो एक बार फिर से देखो पर लर्न जरूर करो। एक सवाल इससे निश्चित ही संविधान के भाग मैचिंग करने को आ जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली अनुसूची की बात करें फर्स्ट शेड्यूल की, तो राज्यों के नाम यानी नेम ऑफ स्टेट और उनके न्यायिक क्षेत्र, जैसे यूपी है। अब यूपी में मतलब योगी जी कुछ अगर अध्यादेश निकालते हैं, कानून निकालते हैं तो यूपी तक ही तो सीमित रहेगा, एमपी में थोड़ी लगा देंगे, तो उनका न्याय क्षेत्र क्या है। ऐसे ही संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, यानी जो भारत में राज्य हैं जितने यूटी, उनकी क्या सीमाएं हैं, उनका राज्य क्षेत्र क्या है, ये सब अनुसूची 1 में दिया हुआ है। ठीक है, और यही भाग 1 भी कहता है। ऐसे सेकंड अनुसूची जो सेकंड शेड्यूल है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो है परलब्धियों पर भत्ते यानी जो अलाउंसमेंट वगैरह होता है, भत्ते, प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। किसके प्रिविलेजेस और विशेषाधिकार, तो ये ज़रूर है, ये स्टेटमेंट में घुमा सकता है आपको अंदर। एक तो अनुसूची 2 में राष्ट्रपति की प्रिविलेजेस दी हैं, राज्यपाल की दी हैं, नंबर 1। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति यानी इसमें उपराष्ट्रपति कवर हो गया। भाई राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है ना। राज्यों को विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अगर विधान परिषद है, भाई पूरे भारत में 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, उसके सभापति, उपसभापति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें आपको PM नहीं दिखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं दिखी, अटॉर्नी जनरल नहीं दिखा, तो ये सब नहीं। सेकंड अनुसूची में पूछेगा ना आपकी परलब्धियों पर भत्ते और विशेषाधिकार किसको मिलते हैं, तो इन सबको मिलते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा, तो यही सब आएंगे बस। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। थर्ड अनुसूची, इसमें शपथ संबंधी सब प्रावधान दिए, ओथ वगैरह दी हुई है ना, शपथ से संबंधित चीज़ें। तो थर्ड अनुसूची के तहत कौन कौन ओथ ले सकता है ये भी पूछ सकता है आपसे। तो जितने संघ के मंत्री हैं यानी केंद्र के मंत्री हैं वो लेंगे। संसद के लिए जितने भी चुने जा चुके हैं यानी जो भी MP बन गए हैं वो ओथ लेंगे थर्ड अनुसूची के तहत। संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, भारत का कैग जो होगा, राज्य मंत्री और राज्य विधानमंडल के लिए जो अभ्यर्थी चुने गए हैं और जो उसके सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। ठीक है, फिर चौथी अनुसूची, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीटों का, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों के एलोकेशन से संबंधित प्रावधान चौथी अनुसूची में दिए। ठीक है, फिर पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है ना, जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी AMTM, इससे रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। ठीक है, सातवीं अनुसूची में भाई शक्तियों का बंटवारा है कि संघ जो है वो कितने मामलों में कानून बनाएगा, राज्य कितने बनाएगा। समवर्ती सूची मतलब जिसमें दोनों लोग कानून बनाएंगे। ये जरूर याद रखना, मैचिंग में पूछ सकता है कि संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय आते हैं, 98 विषय। जैसे आप देखोगे रेलवे है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है ना, बैंकिंग है, इन सब में संघ सूची बनाती है। राज्य सूची में 59 विषय आते हैं। राज्य सूची में कितने आते हैं, 59 आते हैं। तो केंद्र में 58 विषय, 98 हैं, राज्य सूची में 59 विषय आ जाते हैं। जैसे पुलिस है और आपका लैंड, ये जो आता है इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर वगैरह है ना, ये सब राज्यों के अंतर्गत आएगा।
और समवर्ती सूची इसमें 52 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें? 52 विषय हैं, ठीक है। फिर 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भाषा यानी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब संविधान बना था तब 14 भाषाएं शामिल थी, अभी 22 हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट में मतलब कौन कौन सी ऐड हुई हैं, जैसे 21 संविधान संशोधन जो हुआ था 1967, कौन सा? 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 की बात करें तो इससे सिंधी भाषा को ऐड करा गया था, सिंधी भाषा, ठीक है। सिंधी भाषा को 21 संविधान में संशोधन हुआ 1967, उससे ऐड हुआ। कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 71 संविधान संशोधन 1992 से ऐड करा गया, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। फिर 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2003, इससे BDMS यानी बोडो डोगरी मैथिली संथली को ऐड किया गया, और उड़िया का नाम बदलकर ओडिया 2011 में करा गया। तो 3 चीज़ आपको, 4 अमेंडमेंट याद रखने, 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और हाँ बस ये 3 ही याद रख लो, ठीक है। 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में हुआ, 71 वाला 1992 में हुआ है, और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 2003 में, ठीक है। इसमें सिंधी को ऐड करा है, इसमें कोंकणी मणिपुरी नेपाली, इसमें BDMS यानी बोडो डोगरी मैथिली संथली, ठीक है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों और जमींदार प्रणाली, बस इसको ऐड करा गया है, इसको याद रख लो, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है, क्या दिया गया है? दल बदल कानून दिया गया है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसको 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में जो एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल की बात करें, एंटी डिफेक्शन या दल बदल, ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। 11वीं अनुसूची में पंचायत है, और पंचायत में बता ही चुका हूँ आपको 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 से जोड़ा है, इसमें 29 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय, ठीक है। नगर पालिकाएँ 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 से जोड़ा गया है, इसमें 18 विषय हैं। इसमें कितने विषय? 18 विषय हैं, ठीक है। तो ये आपको संविधान के भाग और अनुसूचियाँ लर्न हो गई, मतलब फटाक से रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कहाँ से हमने क्या लिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, यानी समवर्ती सूची ली है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है वो ली है, और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, इसका अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 108, ये हमने यहीं से ली। इसमें कुछ याद रहे ना है, ये ज़रूर याद रखो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहा है, और कंकरेंट लिस्ट ये ऑस्ट्रेलिया ही से ली है। जर्मनी के वाइमर संविधान यानी जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, कि जब इमरजेंसी लगती है तो कौन से मूल अधिकार हट जाते हैं, ये हमने जर्मनी से लिया है। किससे लिया है? जर्मनी से। सोवियत संघ यानी USSR से क्या लिया है? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। और जो प्रस्तावना है प्रियम्बल, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इसका आदर्श लिया है ना, यानी क्या सामाजिक यानी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, इस टाइप का जस्टिस। 3 तरह का जस्टिस हमारे प्रियम्बल में मेंशन है ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये हमने रशिया से लिया, USSR से। फ्रांस से हमने लिया क्या? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना भाई, फ्रेटर्निटी जो वगैरह लिया था, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब, यानी फ्रांस से हमने लिया गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक मतलब चुना हुआ जो राष्ट्रपति है वो, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है भाई? दक्षिण अफ्रीका में संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत वो ले ली है, और राज्यसभा के सदस्यों का कैसे निर्वाचन किया जाएगा वो प्रक्रिया को भी हमने दक्षिण अफ्रीका ही से लिया है, ठीक है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, जापान से लिए। और भारत सरकार अधिनियम, इससे तो बहुत सारी चीज़ें ली हैं, संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यकाल है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन उपबंध है। देखो आपातकालीन उपबंध ये हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए, पर आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार हटेंगे, ये जर्मनी से लिए, ठीक है। ब्रिटेन से तो बहुत ही कुछ लिया भाई, संसदीय शासन है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आज चल रहा है, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन जो चल रहा है, विधि प्रक्रिया, सिंगल सिटीजनशिप जो चल रही है, एक नागरिकता, मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, ये सब हमने यहीं से ली है। USA से हमने सबसे इम्पोर्टेंट मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, ये ली है, और न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट, ये यहीं से लिया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को कैसे हटाएं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को कैसे हटाएं, ये मूल अधिकार, ये सब हमने कहाँ से लिया है? USA से। आयरलैंड से हमने DPSP लिया है, और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यानी नॉमिनेशन, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये DPSP जरूर याद रखो, ठीक है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी हमने यहीं से ली है। उसके बाद कनाडा का संविधान, कनाडा से हमने क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, कि केंद्र स्ट्रांग होना चाहिए, और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र में के पास होनी चाहिए।
केंद्र द्वारा ही राज्यों में मतलब राज्यपालों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो सूचियाँ हैं, अब सारे विषय तो नहीं याद रखने, मेन बता देता हूँ। जैसे मौलिक संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती में 47। इसके कुछ मेन विषय याद रख लो, जैसे रक्षा। अब जो पाकिस्तान पे हमला हुआ है, राज्य सरकारें थोड़ी करेंगे। अब योगी जी को अगर कहते हैं हमला करने को तो पाकिस्तान ही पे घुस जाए, पूरा ख़त्म ही कर देंगे, है ना। तो केंद्र के पास नहीं, राज्यों के पास होता है रक्षा वगैरह। सेना जितनी होती है ये, है ना, सेना वगैरह जितने, रक्षा उद्योग वगैरह है, विदेश कार्य जितने हैं, ठीक है, पासपोर्ट, वीज़ा है, तो ये रेल है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो नेशनल हाईवे होते हैं, पोर्ट्स जो होते हैं, है ना, ये सब जो है किसके पास होता है? सेंटर के पास। बैंकिंग वगैरह है ना, सारे आपको नहीं करने, आपको आइडिया लग जाता है उसमें कौन क्या है ना। सारे 98 याद करने कोई मतलब नहीं, मेन पूछता है। जैसे जो आपका राज्य सूची, इसमें आप देखोगे पुलिस आएगा और लोक व्यवस्था आ जाएगी, जेल वगैरह इनके अंतर्गत आते हैं, है ना। मादक लिकर, दारूबाजी इनके अंतर्गत आ जाती है। शव वगैरह, कब्रिस्तान वगैरह अंतर्गत आ जाता है। कृषि आ जाता है। पशुओं का जो परीक्षण है ये आ जाता है ना। गैस वगैरह इसके अंतर्गत आ जाती है। बाजार मेले वगैरह आ जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें, हाईवे वगैरह वो सब केंद्र के पास है, ये आपको पता चल जाता है। समवर्ती सूची में जैसे दंड विधि वगैरह है, ये समवर्ती सूची में दोनों ही लोग कानून बना सकते हैं, है ना। विवाह और विवाह विच्छेद संबंधित जो होती हैं शक्तियाँ, कानून बनाना, है ना, ये सब इनके पास आ जाता है। संविधान यानी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ जाएगा। और जो एजुकेशन होती है वो आ जाता है ना। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, ये सब इन्हीं के अंतर्गत आता है राज्यों के और समवर्ती सूची में। मतलब दोनों ही लोग इसमें कानून बना सकते हैं। फिर देखो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी रैंक और ऑर्डर, सबसे ऊपर कौन और उसके क्रोनोलॉजी, कई बार ये क्रम में लगाने को आएंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति होगा, उसके नीचे उपराष्ट्रपति होगा, फिर प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल आ जाते हैं। फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है, यानी जो रिटायर प्रेसिडेंट होता है वो आ जाता है। फिर उप प्रधानमंत्री आ जाता है 5A में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM है, फिर गवर्नर है, फिर रिटायर्ड राष्ट्रपति आते हैं, फिर उप प्रधानमंत्री आते हैं। उसके बाद भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और लोकसभा अध्यक्ष ये एक साथ आ जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष ये पैरेलल होते हैं, यानी बराबर होते हैं एकदम। फिर केंद्र के जो मंत्रिमंडल है उनके मंत्री आ जाते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, है ना, ये सब बराबर होते हैं। फिर 7 काम में भारत रत्न जिसको मिलता है वो आता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भारत रत्न जिसको मिलता है। भारत स्थित विदेशों के जो असाधारण और पूर्ण अधिकारी राजदूत यानी जो डिप्लोमेट होते हैं ना दूसरे देशों में, वो आ जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आ जाते हैं फिर उसके नीचे। फिर संघ लोक सेवा आयोग वगैरह के अध्यक्ष हैं, मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं, कैग हैं, ये आते हैं। फिर राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, राज्यों के उप मुख्यमंत्री हैं, ये सब आ जाते हैं। भारत के महान्यायवादी वगैरह ये, ठीक है। तो आराम से याद हो गया होगा आपको ये तो क्रोनोलॉजी। अब एक ये बेहद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इससे कई बार सवाल मिलान करने को या मैचिंग करने को आ सकते हैं। तो सबसे पहले अंतरिम सरकार देख लेते हैं। जो अंतरिम कैबिनेट 1946 में बनी थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू को जो है परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मामले दिए गए थे। तो पहले फॉरेन मिनिस्टर यही थे एक तरह से। सरदार पटेल जी की बात करें, इनको गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया था, गृह सूचना प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। और जॉन मथाई, इनको उद्योग आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था, जॉन मथाई जी को। जगजीवन राम की बात करें, इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था, जगजीवन राम जी। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट। अंतरिम सरकार में सरदार बलदेव सिंह थे। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, जॉन मथाई उद्योग आपूर्ति। CH भाभा कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे, कार्य खान ऊर्जा मंत्री। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे, लियाकत अली खान वित्त मंत्री। अब्दुल रब निश्तार ये डाक और वायु मंत्रालय। और अरुणा असफ अली यानी असैफ अली की बात करें, रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे असैफ अली। C राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला, C राजगोपालाचारी, शिक्षा कला, रेलवे परिवहन असैफ अली। और डाक वायु अब्दुल रब निश्तार। और I चुंद्रीगर, वाणिज्य मंत्रालय यानी कॉमर्स मिनिस्टर। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य मिनिस्टर, तो भारत के पहले स्वास्थ्य मिनिस्टर कह सकते हो। और जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्री। कौन से मंत्री? विधि मंत्री। और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू वही सेम चीज़, विदेशी मामले देख रहे थे, राष्ट्रमंडल वगैरह के प्रधानमंत्री बन गए थे। सरदार पटेल भी सेम, गृह सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले देख रहे थे। राजेंद्र प्रसाद भी सेम थे, खाद्य कृषि। अब शिक्षा मंत्रालय जो था वो बदल गया था, शिक्षा मंत्रालय मिल गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। इससे पहले जो था वो शिक्षा मंत्रालय था किसके पास? राजगोपालाचारी के पास, जो कि अब हो गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। जॉन मथाई उद्योग आपूर्ति थे, तो अब इनको जॉन मथाई को रेलवे परिवहन दिया गया। जॉन मथाई को क्या मिला? रेलवे परिवहन।
R.K. षणमुगम शेट्टी को वित्त मंत्रालय दिया गया। अंबेडकर जी बने विधि मंत्रालय लॉ मिनिस्टर। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया, पहले भी वही था। सरदार बलदेव सिंह को भी वही उपाधि दी गई, मतलब पद दिया गया रक्षा मंत्रालय का। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय था, गजनफर अली खान से लेके राजकुमारी अमृत कौर जी को दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय। C.H. भाभा जी को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्रालय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग आपूर्ति, कौन सी उद्योग आपूर्ति। और V.N. गैडगिल इनको कार्य खान ऊर्जा मंत्रालय क्या दिया गया, कार्य खान ऊर्जा मंत्रालय।